गुजरात मॉडल स्लोगन की अपार सफलता के बाद अब केजरीवाल मॉडल मार्केट में है। पंजाब और दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश चुनाव में दूर का ढोल सुहाना वाला दांव लगा रही है। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में दिल्ली और पंजाब सेलिंग पॉइंट है? क्या आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली वाला जलवा हिमाचल प्रदेश चुनाव में दिखा सकेगी? हिमाचल में किन सीटों पर आम आदमी पार्टी खेल कर सकती है? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही पिछले कुछ वक्त से आम आदमी पार्टी लगातार जीत के वो दावे कर रही है, जबकि हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा, और अपवाद है कि जनता दल जो 1977 के विधानसभा चुनाव उसमें जीता था, उसको आप छोड़ दें तो उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी आज तक सत्ता में नहीं आ सकी है हिमाचल प्रदेश में। अब आम आदमी पार्टी वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ लोक लुभावने वादे से जनता वोट दे दे ऐसा होता नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पोल ऑफ पोल्स पर नजर डालेंगे तो आम आदमी पार्टी के दावे हवा हवाई नजर आएंगे। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट मिल सकती है हिमाचल प्रदेश में। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 6.3% वोट शेयर मिलने का वो अनुमान लगाया गया है। दूसरी तरफ इंडिया टीवी मेटराइज ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। अब बताते हैं कि किन सीटों पर आम आदमी पार्टी खेल कर सकती है या कुछ अलग तरह से काम करेगी। आम आदमी पार्टी मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो करीब 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी खेल कर सकती है। यहां खेल का मतलब सिर्फ जीतने से नहीं, बल्कि सामने वाले का वोट काटने की कला और हराने में योगदान करने से है। मतलब इन सीटों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकती है। चलिए सीट की बात करते हैं। फतेहपुर विधानसभा सीट है। फतेहपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के बागी रहे राजन सुशांत को उम्मीदवार बनाया है। राजन सुशांत 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। फतेहपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के कई बागी मैदान में हैं। राजन के अलावा ये वही सीट है जहां के एक उम्मीदवार और पीएम मोदी की कथित बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल है, उसमें कहा गया है कि उसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के बागी कृपाल प्रामर को कॉल करके चुनाव नहीं लड़ने को कहा है। साल 2021 में कांगड़ा जिले में आने वाली फतेहपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजन वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। 12,000 से ज्यादा वोट उनको मिले थे। वहीं जीतने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया को 24,000 के करीब वो वोट मिले थे। अगर इस सीट को देखें तो साल 2012 से ये सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने एक बार फिर भवानी सिंह पठानिया को उम्मीदवार बनाया है। 2017 में भवानी सिंह के पिता सुजान सिंह पठानिया इस सीट पर जीते थे। यहां बीजेपी आपसी कलह से लेकर उम्मीदवार बदलने को लेकर परेशान है। साल 2021 के उपचुनाव में दूसरे नंबर पर आने वाले बलदेव ठाकुर को बीजेपी ने टिकट ना देकर नूरपुर विधानसभा के मौजूदा विधायक राकेश पठानिया को मैदान में उतारा है। राकेश पठानिया पर बाहरी उम्मीदवार का, या कह लें कि पैराशूट जो कैंडिडेट होते हैं, उसका एक आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी चुनाव जीते ना जीते बीजेपी और कांग्रेस के लिए फतेहपुर में मुश्किल जरूर खड़ी कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सीट की। सोलन जिले की कसौली, जो कि एससी जाति के लिए आरक्षित है, वहां आम आदमी पार्टी ने हरमेल धीमान को टिकट दिया है। हिमाचल सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और बीजेपी नेता राजीव सैजल और कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी भी इस सीट से चुनावी वो मैदान में है। वो दोनों आमने सामने हैं। विनोद सुल्तानपुरी 7 बार के सांसद केडी सुल्तानपुरी के बेटे हैं। दरअसल इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बीजेपी से आम आदमी पार्टी में गए हरमेल बड़ा खेल कर सकते हैं। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच जीत हार का जो मार्जिन है वो 1000 वोटों से भी कम का रहा है। बात साल 2012 की करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी सिर्फ 24 वोट से बीजेपी के राजीव सैजल से चुनाव हारे थे। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में जीत हार का फासला सिर्फ 442 वोट का था। ऐसे में अगर हरमेल धीमान बीजेपी के वोटों में सेंध लगाते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी सीट की, नाचन विधानसभा सीट।
इस सीट से आम आदमी पार्टी ने सबसे युवा पंचायत सरपंच के नाम से मशहूर हुई जबना को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबना ने शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था हिमाचल प्रदेश में और अपनी पंचायत में शराब को बैन किया था, जिससे वहां की महिलाओं में उनकी पकड़ जो है वो मजबूत हुई है। बता दें कि इस सीट पर साल 2012 और साल 2017 के चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और इस बार भी बीजेपी ने अपने मौजूदा जो विधायक हैं विनोद कुमार पर यकीन किया है। वहीं कांग्रेस ने नरेश कुमार को टिकट दिया है। साल 2017 में विनोद 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। चौथा जो है वो नालगढ़। वहां देखते हैं आम आदमी पार्टी क्या करती है। आम आदमी पार्टी ने धर्मपाल चौहान को टिकट दिया है। धर्मपाल 2015 में खेड़ावाट से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं और सोलन जिला परिषद के अध्यक्ष बने थे। तो कुल मिलाकर बात साफ है, आम आदमी पार्टी भले ही जीत से दूर दिख रही हो, लेकिन कुछ सीटों पर दूसरी पार्टियों को नुकसान और फायदा पहुंचा सकती है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।